हेलो गाइस, आज हम लोग आपके लिए लेके आए एक शानदार सा घर जो कि पड़ता है देहरादून नवादा में, जो कि है 250 गज में। एंड बाहर का लेआउट आप देख सकते हैं। इसमें 2 फ्लोर हैं एंड ऊपर आपका टेरेस मिल जाता है। एंड चलो अब अंदर चलते हैं। दिस इज़ द गेट, लेट्स गो इनसाइड। दिस इज़ द आउटर गेट। इसके अंदर आपको छोटी गैलरी पार्क जिसमें आप मतलब गार्डनिंग कर सकते हैं वैसा मिल सकता है। यहाँ पे कर देते हैं पहले क्लोज। सो हेयर यू सी, यहाँ पे आपको मिलती है गैलरी जिसके अंदर आप गार्डनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑलरेडी पॉट रखे हुए हैं तो यहाँ पे आप पॉट वगैरह रख सकते हैं। वैसे गार्डनिंग इस साइड कर सकते हैं। इधर आपको चौड़ी गैलरी मिल जाती है जिसको मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने भी गार्डनिंग कर रखी है। और यहाँ पे अगर आपको पॉट्स नहीं लगाने तो वैसे गार्डनिंग कर सकते हैं बिकॉज ये मिट्टी वाला पार्ट है। ओके, सो ये चारों तरफ बाउंड्री है पूरे, सिर्फ उस वाले तरफ मतलब बंद कर रखा है वहाँ से वॉल। एंड ये इस तरीके से पूरा जाएगा। ये जैसे मैंने बताया 250 गज में है। एंड ये बाहर का लेआउट मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं अंदर, लेट्स गो। यहाँ पे आप पार्किंग भी कर सकते हैं एंड चाहे तो इसको आप सिटिंग एरिया जैसे इन्होंने बना रखा वो बना सकते हैं बिकॉज अभी गाड़ी की पार्किंग के लिए बाहर काफ़ी स्पेस है तो ये अंदर का यूटिलाइज इस तरीके से हो रहा है सिटिंग एरिया। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है शाम की जो चाय की चुस्कियाँ आप यहाँ पे ले सकते हो बैठ के। एंड क्योंकि ये कवर है तो बारिश के टाइम पर यहाँ पर बारिश भी नहीं आएगी। एंड आप व्यू दे सकते हो गाइज, क्या मस्त व्यू आ रहा है। तो अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है सिटिंग के लिए इस तरीके से तो आप इसको एज अ पार्किंग यूज़ कर सकते हैं। और आगे की आप गार्डनिंग का तो कर ही सकते हैं, प्लस साथ में आप पॉट वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन गेट। थोड़ा सा मुझे पीछे से दिखाने दो। तो यहाँ से एंट्री है, इस साइड भी मैंने आपको दिखा दिया था वैसे। तो ये ऐसी वहाँ तक गैलरी टाइप है जहाँ पर इन्होंने ऐसे पॉट रखे हुए हैं। एंड यहाँ से अंदर चलते हैं। सो इसमें ये डोर आपको बाहर ग्लास का मिल रहा है, अंदर वुडन डोर हैं ये दोनों। ओके, सो अंदर आते ही सबसे पहले आपको मिल जाता है इतना बड़ा हॉल। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे मतलब ये जगह बड़ी ही रहेगी तब भी। एंड अगर मैं इस साइड देखूँ तो इस साइड पे आपको यहाँ पे इसके अंदर अभी तो ऐसे डेकोर कर रखा है, वहाँ से उसका गेट है बाहर की तरफ से। यहाँ पे आप कुछ डेकोरेशन कुछ भी रख सकते हैं। एंड यहाँ से बाहर से एक ग्लास लगा हुआ है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो बुद्धा जी रखे हुए हैं इन्होंने भी। एंड दिस इज़ द हॉल। हॉल का एरिया मतलब यहाँ पे जगह की कोई कमी नहीं होने वाली। यहाँ पे आपको 2 सोफ़े लगे हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने 2 सोफ़े लगा रखे हैं। यहाँ पे आप किसी भी तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जस्ट चेक मी द लाइटिंग्स देखते हैं इसकी कहाँ पे है। लाइटिंग में थोड़ा ज़्यादा बेटर विजिबल होगा। तो अभी मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरीके का आपको दिख रहा है। आप किसी भी तरीके से इसको डेकोर कर सकते हैं। इन्होंने पूरा इसको सिटिंग एरिया बना रखा है। एंड जैसे फिर यहाँ से अंदर जाते हैं तो यहाँ पे गेट है, मतलब इस पर कोई डोर नहीं है बट दस ओपनिंग ऐसे गेट है। इसके अंदर जाते हैं तो दोबारा आपको पूरा एक बड़ा हॉल मिलता है जिसके साथ किचन इंक्लूड है। एंड यहाँ पे आपका है डाइनिंग एरिया, इसको डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने मंदिर बनाया बट आप अपने हिसाब से इसको किसी भी तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। एंड साथ में ही आपको मिल जाती है मंदिर के साथ में एक वार्डरोब जिसमें आप किचन की अपनी जो किचन का सामान है क्रॉकरीज वगैरह वो रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द किचन, अगर आप किचन देखें तो पूरा आपको यू शेप में मॉड्यूलर मिल जाता है। एंड दिस लुक्स सो ऑसम। सो ये मॉड्यूलर किचन है प्रॉपर पूरा। यहाँ विंडो है, विंडो जो कि आपकी बाहर खुलती है अपने ही एरिया में, जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी मतलब जहाँ पे पॉट वगैरह रखे हुए थे उस वाले एरिया में खुलती है। तो यहाँ से भी अच्छा वेंटिलेशन है। दिस इज़ द सिंक। और फिर अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। फिर यहाँ पे आपको मतलब फ्रिज इन्होंने रखा हुआ है बट आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। अगर मैं इसी को बिल्कुल इसके बैक साइड पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है इन्होंने। एंड वॉशिंग मशीन का भी पूरा सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरा कनेक्शन, वाटर कनेक्शन वगैरह दे रखा है। सो ये है आपका नीचे वाले मतलब फ्लोर का वॉशरूम। सो दिस इज़ द वॉशरूम। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा चौड़ा और लंबा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ये वॉश बेसिन, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको मतलब टॉयलेट सीट और ये गीजर ऊपर लगा हुआ है। सो आप इसको किसी भी अपने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मतलब बाद में जिस हिसाब से भी चाहते हैं। एंड सारे डोर्स आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में वुडन डोर्स मिलेंगे। ओके, हम इसके लाइट कर देते हैं बंद। नाउ कमिंग टू हेयर,
वॉशरूम के जस्ट बगल में ही आपका एक रूम मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेडरूम है, बिल्कुल बड़ा, एंड इतना ज़्यादा स्पेस इसमें है। अगर मैं आगे जाती हूँ तो यहाँ पे मतलब ऐसा है कि एक बेड लगने के बाद एक और बेड लग सकता है। यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉर्स बना रखे हैं एंड ये पूरा वार्डरोब बना रखा है। उस साइड विंडो है जो कि अगेन आपके बाहर वाले स्पेस में जहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी पॉट वगैरह लगे हुए थे, मतलब गार्डनिंग कर रखी थी, वहाँ ओपन होता है। एंड एक ये विंडो है, ये भी अगेन आपका बाहर हम लोग अभी गए थे जहाँ पे गार्डनिंग हो रखी थी, वहाँ ओपन होता है। इसी के साथ यहाँ बगल में मतलब विंडो एक और दी हुई है। तो विंडोज़ की मतलब वेंटिलेशन की कोई इशू नहीं है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मेन आपको बाहर का गेट दिखता है जहाँ से हम जस्ट अभी अंदर आए थे। तो ये हो गया ये वाला रूम। एंड मेरे फ़ोन का स्पेस भर गया था, सॉरी। सो दिस इज़ द सीलिंग, मैं सीलिंग भी दिखा रही थी। अब इस रूम से बाहर निकलते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाती हूँ। एंड यहाँ से आपकी स्टेयर्स होती है फर्स्ट फ्लोर के लिए। स्टेयर्स के नीचे भी काफ़ी सारा स्पेस है, अगर आप चाहते हैं तो उसको बंद करके भी, अगर नहीं दिखाना चाहते कुछ चीज़ें तो आप बंद करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे तो यूज़ हो ही रहा है। ओके, स्टेयर्स से ऊपर चलते हैं। सो यहाँ पे भी बहुत सारे इन्होंने पॉट रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशियस जगह। यहाँ से भी आपको विंडो बाहर के लिए मिल जाती। वेंटिलेशन की इस घर में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। सो यहाँ पे मतलब पॉट मिल जाता है, अगर आप इसको किसी और तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं या अरेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आगे हैं आप फर्स्ट फ्लोर पे। सो फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पे एक रूम, जिसमें फिर इधर की साइड अटैच्ड एक वॉशरूम मिल जाता है। इससे रूम से अटैच नहीं है बट ये कॉमन वॉशरूम है। फिर यहाँ मिल जाती है बाहर बालकनी का है, एंड ये मिल जाता है दूसरा रूम। और ये अगेन एक आपको सबसे बड़ा हॉल मिल जाता है। तो मतलब इस घर में अगर आप पार्टी अरेंज करते हैं, आप पार्टी पर्सन है, उसके लिए तो बेस्ट है। मतलब आपको सिटिंग के लिए कहीं इशू ही नहीं है। अगर आपके गेस्ट भी आते हैं, कोई आपका फंक्शन भी होता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस घर में, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेशियस है। ये आपको छत पे जाता है। सबसे पहले हम लोग ये रूम देखेंगे पहले। ओके, सो नीचे जो रूम देखा था उसके बराबर ही है स्पेशियस है। इसकी अभी मुझे लाइटिंग मिल नहीं रही है, कहाँ पर है मुझे पता नहीं चल रहा है लाइट का, बट एनीवे। सो दिस इज़ द बेड, दैट इज़ द वार्डरोब। अगेन वहाँ पे विंडो है, सेम जैसे नीचे का लेआउट था। वहाँ एक आपका विंडो मिल जाता है। यहाँ पे इन्होंने ऐसी मतलब बिकॉज बच्चा है तो इन्होंने एक और मैट्रेस ऐसे लगा रखा है नीचे की साइड, एंड यहाँ पे एक और विंडो मिल जाती है। स्पेस देखो आप, स्पेस की कोई कमी नहीं है। ऊपर इसका सीलिंग कुछ ऐसा है, एंड दिस इज़ द वॉल। सो अब इस चलते बाहर। एंड जो अटैच बगल में वॉशरूम मैं बता रही थी आपको, इस वॉशरूम को देखो, इसका जो डिज़ाइन है मतलब डिज़ाइन सेम आपके नीचे वाले वॉशरूम जैसा ही है। अगर आप देखें वहाँ शावर एरिया है, यहाँ पे आपका टॉयलेट सीट है, यहाँ आपका वॉश बेसिन है। चलते वॉशरूम से बाहर। एंड पहले ये बालकनी में आपको दिखा देती हूँ। बालकनी भी नहीं है, बालकनी से बहुत बड़ा स्पेस है इसका अगर देखा जाए तो ये स्पेस देखिए आपका, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। मतलब आपके गेस्ट आते हैं अगर घर में, तब तो मतलब आप ये देखिए कि स्पेस की आपको कमी होने वाली ही नहीं है। इतना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे है। नीचे यहाँ पे जो मैंने बुद्धा वाली वो दिखाई थी मूर्ति, वो यहाँ से दिखती है। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। इसमें ऑलरेडी आपको दो डोर लगे हुए हैं, बिकॉज जस्ट इन केस मच्छर वगैरह अगर होते हैं, वैसे देहरादून में इतने होते नहीं है बट जस्ट इन केस होते हैं तो उस केस में आप बचाव कर सकते हैं। फिर आते हैं इस रूम में। ये गेस्ट रूम की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे क्वीन साइज बेड है। ये इतना स्पेस है, जैसे कि मैं बता रही थी, आप इस रूम को एज अ गेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, मेरा ना स्पेस दोबारा फुल हो गया था फ़ोन का। सो दिस इज़ द सीलिंग। यहाँ पे एक वार्डरोब इधर है, एक वार्डरोब इधर मिल जाता है आपको। बीच में विंडो मिल जाती है जिससे आपको बाहर का व्यू मिल जाता है गली का। एंड ये आपका स्पेशियस, यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी अरेंज करने के लिए इस तरीके से मतलब वुडन शेल्फ बहुत जगह बना रखे हैं, जिससे ना आप यूज़ कर सकते हो चीज़ें रखने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं घरों में। एंड और अगर आप बेड का डिज़ाइन भी देखो ना, ये आउटर शेल्फ आ रहा है बेड से, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। एंड अब आते हैं बाहर। तो बाहर पे यहाँ पे टीवी के लिए स्पेस दे रखा है इन्होंने, एज अ टीवी के लिए यूज़ कर रखा है। आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। एंड आप देख सकते हैं तो वहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है बाहर के लिए। तो वेंटिलेशन के लिए तो कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये लुक। वुडन बना रखी चीज़ें, ये जो लुक दे रहा है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से अगेन आपको ऊपर स्टेयर्स, अब हम टेरेस पे ही जाएंगे सीधा, तो यहाँ पे अगेन विंडो मिल जाती है। एंड फिर हम चलते हैं, यहाँ पे फिर अगेन स्पेस है जहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत चीज़ें, स्टोर की चीज़ें रखी हुई हैं, सामान ऐसे रखा हुआ है। एंड अब चलते हैं छत पे।
सी है आपका छत, जिसको बहुत लोग टेरेस बोलते हैं, कोई छत बोलता है। जो टेरेस पे भी वाओ, ये सिटिंग एरिया ये मैंने नहीं देखा था, ये मैंने अभी देखा है। ये सिटिंग एरिया दे रखा है एंड हियर इज़ द होल टेरेस। वहाँ से आपकी स्टेयर्स आप ऊपर जा सकते हो जहाँ टंकियाँ वगैरह रखी गई हैं। अभी हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, बट आप इस टेरेस को देखिए। यहाँ से पीछे का व्यू टेरेस देख लिया आधा, मोंटी के बाद उधर का कुछ पार्ट है एंड कुछ पार्ट टेरेस का इधर है, जहाँ पे इन्होंने अभी ग्रीन ग्रास वाली मैट बिछा रखी है। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे पॉट रखे हुए हैं। अब यहाँ से भी व्यू नीचे का देखते हैं हम लोग। सो ये नीचे वाली बालकनी टाइप, मतलब टेरेस ही समझ लो इसको भी, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी थोड़ी देर पहले। एंड फिर नीचे आपकी हो गई गली। सो यहाँ से कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका। आस पड़ोस भी काफ़ी भरा हुआ है, तो अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं आस पड़ोस में भी, ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ द होल व्यू गाइस। तो अगर आपको घर पसंद आया हो तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू सो मच, बाय।